द एजुकेशन सिस्टम। इस पे तुम लोगों ने बहुत सारा वीडियो देखा होगा। बहुत सारे क्रिएटर्स बहुत अच्छा बोलते हैं, पर बहुत सारे क्रिएटर्स बहुत खराब भी बोलते हैं। तो रियलिटी क्या है? तुम्हारी सोसाइटी क्या सोचती है एजुकेशन सिस्टम के बारे में? जो तुम्हारे दोस्त हैं, रिश्तेदार, तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हारे प्रिंसिपल है, तुम्हारे टीचर्स हैं और तुम्हारी क्रश है, वो क्या सोचती है एजुकेशन सिस्टम के बारे में? क्योंकि जब तुम सोसाइटी से अबव सोचने लगोगे ना, तो तुम लोग बहुत आगे बढ़ जाओगे। तुम्हारा मेंटलिटी सोसाइटी से बहुत अबव हो जाएगा और तुम्हें एक डर खत्म होगा, वो है सोसाइटी का डर कि सोसाइटी क्या कहेगी। तुम्हें एक क्रिटिसाइज का डर खत्म हो जाएगा कि सोसाइटी मुझे क्रिटिसाइज करेगी। तो ये वीडियो में तुम्हें बहुत ज्यादा वैल्यू मिलने वाला है, पर ये वैल्यू बस 10% ही आदमी को मिल पाएगा, क्योंकि 90% आदमी बीच ही में वीडियो छोड़ के चले जाते हैं। देखो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। तुम लोग एक क्रिएटर का नाम जानते होगे, सालेन खान। उनका एक डॉक्यूमेंट्री आया था द एजुकेशन ट्रैप। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस इस वीडियो के कुछ ऐसे कमेंट्स जो तुम्हारे माइंड को ब्लास्ट कर देंगे, मतलब तुम्हें सोचने पे मजबूर कर देंगे, वैसे वैसे कमेंट पढ़ने वाले हैं। तो बने रहो भाई, बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट, बहुत यूनिक कमेंट है भाई, तो बने रहो। तो देखो इन भाई का नाम है कि जिसे पढ़ना है वो पढ़ेगा, जिसे नहीं पढ़ना है वो मत पढ़े, बाकी तुम लोग जाके डिग्री खरीद लेना। तो देखो एजुकेशन हमें क्या सिखाता है कि तुम लोग सही और गलत में डिफरेंस कर पाओ ना। तो अगर एजुकेशन सिस्टम गलत है और हम लोग समझ चुके हैं कि एजुकेशन सिस्टम थोड़ा गलत है, तो हम लोग उसको बोलेंगे ना कि ये गलत है, क्रिटिसाइज करेंगे ना, कि आप हम लोग को थिंकिंग ही बंद करवा दीजिएगा। कोई भी चीज का दो पहलू होता है, अगर वो सही है, वो गलत है। पर आज का मेंटलिटी ये थोड़ी ना समझेगा। वो लोग जिस चीज में चलना चाहते हैं चलते रहते हैं, जो पहले बना दिया गया वो बना दिया गया, अब उसे चेंज करना नहीं चाहेंगे, वो उसी में चलते जाएंगे। इन भाई का नाम है जो पढ़ता नहीं हो तो आखिर में मजदूरी ही करता है। तो देखो एजुकेशन नॉट एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन तुम्हें एक खुला माइंड देता है कि तुम सोच पाओ तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। जो नहीं पढ़ता है उसके पास ये नहीं होता है, वो नहीं सोच सकता है कि मैं आगे बढ़ूंगा क्या करूंगा, बस छोटे से चीज में खुश हो जाता है कि हाँ मुझे दिन का 500 रुपया मिल गया मैं खुश हो गया, या ये चीज मिल गया मैं खुश हो गया। एजुकेशन तुम्हें बहुत बड़ा सोचने का शक्ति देता है, पावर देता है। ये एक रीजन हो सकता है, बाकी बहुत सारे रीजन होते हैं, तुम लोग कमेंट करके बताओ। इन मैम का नाम है, स्कूल हमें कभी भी रिच नहीं बना सकता, वो हमें बेसिक एबिलिटी सिखाता है और बहुत सारे ऑप्शन को एक्सप्लोर करवाता है और बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता है और रेडी करता है तुमको फ्यूचर के लिए। तो ये कितना सही है तुम ही बताओ। ये हमारे पसंद को पहचानने में हेल्प करता है कि हमारे पसंद को मारने में हेल्प करता है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन्हें हम लोग क्यों पढ़ते हैं नहीं पता, कहाँ यूज है नहीं पता, तो ये हमारे पसंद को बढ़ाना हुआ कि वहीं पे मारना हुआ। और बेसिक एबिलिटीज क्या, स्कूल का इतना ही काम है। तो बेसिक एबिलिटीज अगर सिखाता भी है या तुम्हारे पसंद को वो बताता है, तो आज सब अनएम्प्लॉयड क्यों बैठे हैं? जब हमको अपना स्किल पता चल गया स्कूल के द्वारा, तो हम अनएम्प्लॉयड कैसे हैं, तो हम बेरोजगार कैसे बैठे हुए हैं? क्योंकि सबके पास एक स्किल होता है जिससे वो पहचान के आगे करियर में काम कर सकते हैं। जब स्कूल सिखाई दे रहा है तो कहाँ है वो स्किल? सब क्यों यूट्यूब पे फाइंड करते हैं, क्यों यूट्यूब पे ढूंढते हैं उस स्किल को? तो ये बेसिक एबिलिटीज तो नहीं बताता है, वो हम लोग खुद ही फाइंड करते हैं। देखो फिर इन भाई का कहना है कि मेरे फादर एक टेलर हैं, उन्होंने बस 10वीं तक पढ़ाई की है, उसके बाद वो पढ़ाई छोड़ दिए, वो एजुकेशन के सिस्टम में नहीं फंसे, तो आज क्यों नहीं सक्सेसफुल हैं? तो देखो सक्सेसफुल होने का बहुत ज़्यादा ही कारण होता है। ये नहीं है कि तुम्हें अगर एजुकेशन नहीं लिए तो तुम सक्सेसफुल नहीं होगे, या तो तुम्हारे में माइंडसेट का कमी होगा या तुम्हारे में हार्डवर्क कमी होगा, बहुत सारा कमी हो सकता है, पर मैं नहीं जानता तो मैं नहीं बता सकता। तुम लोग बताओ कि क्या और कारण हो सकता है। पर मेरे हिसाब से तुम एजुकेशन सिस्टम में नहीं फंसे ना, पर तुमने एजुकेशन लेने का ट्राई भी तो नहीं किया। अगर तुम एजुकेशन अलग से लेते या बाहर से लेते या बस सोसाइटी का एजुकेशन लेते या कम्युनिकेशन स्किल का, ये बहुत सारे एजुकेशन होते हैं भाई, एजुकेशन के बाद बहुत पावर है, पर तुम वो ट्राई करते लेने का तो कुछ हो सकता था। इनके फादर एजुकेशन सिस्टम में नहीं फंसे पर एजुकेशन नहीं लिया होगा, बहुत सारे रीजन होते हैं। अब एक ये रीजन थे ना कि तुम एजुकेशन सिस्टम में फंसे ही होगे।
तो ये भाई अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और ये अपने क्लास के टॉपर थे, फिर भी एज अनएम्प्लॉयड है। इन्होंने 3-4 कंपनियों में अप्लाई भी किया था, फिर भी इनका जॉब नहीं लगा। पर ये अब जा रहे हैं एक ज्वेलरी शॉप में काम करने और ये सोचते हैं कि मैं अपना खुद का एक बिजनेस ज़रूर बिल्ड करूँगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं एक मैकेनिक शॉप में भी काम करूँगा, पर किसी का अंडर काम नहीं करूँगा और अपना खुद का बिजनेस बिल्ड करूँगा। तो देखो, ये होता है एक माइंडसेट। तुम अगर सोसाइटी से अबव होकर सोचोगे, सोसाइटी से ऊपर से सोचोगे, तुम्हारे पास सोसाइटी का डर नहीं रहेगा ना, तो तुम बहुत आगे तक सोच सकते हो। तो ये चैनल तुम्हें यही सिखाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं कभी भी कोई वीडियो डालने से 2-3 दिन पहले एक पोस्ट डाल दिया करूँगा, जिसमें तुम लोग अपना कमेंट कर सकते हो उस टॉपिक के हिसाब से। वो टॉपिक, वो जो तुम्हारा कमेंट तुम्हें ना बदले पर 1% किसी को में भी चेंज लाता है तो बहुत बड़ा बात है भाई। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, इससे तुम लोग बहुत आगे जा सकते हो। तुम्हारा माइंडसेट चेंज होगा सोसाइटी से और तुम्हें एक डर खत्म होगा। तो इन भाई का 10th में बहुत ज़्यादा मार्क्स आया था, तो सबने कहा इन्हें कि कॉमनली साइंस ले लो, पर इन्होंने अपने स्किल को समझा था, अपने आप को समझा था, तो इन्हें बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो इन्होंने कॉमर्स ले लिया। पर पता चला कि कॉमर्स में वो सब पढ़ाई होती नहीं है जो रिलेटिव टू बिजनेस हो। तो इन्होंने सोचा कि मैं अपना स्ट्रीम चेंज कर लूँ। तो इन्होंने बोर्ड को एक लेटर लिखा कि मुझे अपना स्ट्रीम चेंज करना है। तो उन्होंने कहा कि या तो आपको फेल होना पड़ेगा 11th में, या तो आपको 1 साल वेस्ट करना होगा, 11th आपको दोबारा पढ़ना होगा, तभी आप अपना स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं। तो ये है हमारा एजुकेशन सिस्टम। ना कभी सही होगा, तो किसी ने कोशिश भी किया इसको ठीक करने का ना, तो विरोध करने के लिए हजारों आ जाएंगे, पर ये जो गलती हो रहा है वो कोई इस पे नहीं बोलेगा। ये है एजुकेशन सिस्टम। हम नहीं सुधारेंगे अपने आप को, उसी से चलेगा तो चलेगा। तो ये बस इंडिया की कहानी नहीं है, ये बहुत सारे देशों की कहानी है। जैसे नेपाल में इन भाई का कहना है, जो नेपाल से हैं, कि 12th के बाद सब घर पे बैठे हुए हैं और कंपनी में जॉब मिल भी रहा है तो 20 से 22 हज़ार की सैलरी तक का मिल रहा है, और सभी अपने अपने फैमिली को छोड़ के बाहर शिफ्ट हो रहे हैं और वहाँ जाके कमा रहे हैं। गांव पूरा खाली है और गांव में कोई आदमी दिखता नहीं है और पूरा खाली, मतलब कि सब बाहर जाके कमा रहे हैं। तो अगर तुम इंडिया में देखो तो इंडिया में डिमांड बहुत ज़्यादा है स्किल की, और बहुत आदमी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, पर एजुकेशन सिस्टम वो नहीं सिखाता हम लोग को कुछ और सिखा देता है, वो कुछ सिखाएगा और उसका डिमांड है ही नहीं, क्योंकि भरे पड़े हैं बे, तो उन लोग को बाहर जाना पड़ता है। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि अनएम्प्लॉयड इतना क्यों बढ़ रहा है, बहुत बाहर चल जाते हैं पढ़ने के लिए। फिर इन भाई का कहना है कि आजकल के बच्चों को अगर तुम बेसिक परसेंटेज निकालने को कह दो या बेसिक मैथमेटिक्स पूछ लो तो नहीं आएगा, पर साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है ये सब जरूर उनको आता है। उन्हें इंग्लिश हिंदी अच्छे से बोलने नहीं आता है, पर साइन थीटा कॉट थीटा कैसे बनता है, कैसे सॉल्व होता है, सब आता है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम यही सिखाता है। और क्या बेसिक एबिलिटीज सिखाता है एजुकेशन सिस्टम, याद है ना ऊपर वाला कमेंट। तो इन भाई का नाम है कि इन्होंने अपने फिजिक्स टीचर से क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने कहा ये सिलेबस में नहीं है तो मैं ये तुम्हें नहीं बताऊंगा और तुम बैठ जाओ। तो क्या जो सिलेबस में है वही चीज़ हमें जानना चाहिए, बाहर का चीज़ हम लोग नहीं जान सकते हैं। पर स्कूल हमको बेसिक एबिलिटी सिखाता है, पता है ना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता है। तो बाहर का तुम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो भाई, बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। फिर इन भाई का कहना है कि अगर आपने नॉलेज नहीं लिया है, आपने पढ़ाई नहीं किया है, तो आप इस पर वीडियो बना कैसे रहे हैं। ये भी सही है। तो नॉलेज और एजुकेशन सिस्टम में फंसना अलग बात है। भाई जो है साकेत खान ने जिसने वीडियो बनाया वो समझ गए तो बना है कि और आदमी इसमें ना फंसे, वो अलग साइड बाय साइड अपना एजुकेशन पे ध्यान दे, इसमें फंसे ना, और या अपने स्किल पे ध्यान दे। अगर कोई अच्छा कर रहा है तो क्रिटिसाइज ना करके हम लोग उसको सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये भाई कह रहे हैं कि मैं 10th के बाद मैं भी रियलाइज़ कर चुका था कि मैं एक ट्रैप में फंसा हुआ हूँ और मैं एक टॉपर भी था, फिर भी कुछ आज तक नहीं उखाड़ पाया। ये रियलिटी है, अब सबको मानना ही पड़ेगा कि अब तुम्हें बदलना पड़ेगा, सिस्टम को मत बदलो, तुम बदलो। अब सिस्टम बदलेगा जब कोई चाहेगा, तब वो लोग चाहेंगे तो बदलना होगा तो बदल पाएंगे, पर तुम अपने आप को बदलने की कोशिश करो। इन भाई ने कमेंट किया है कि मैं बीटेक का स्टूडेंट हूँ और मेरे स्कूल में बस थ्योरेटिकल नॉलेज दिया जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दिया जाता, स्किल पे काम नहीं किया जाता है। फिर इन भाई का कहना है कि 90% टीचर बस मनी के लिए काम करते हैं और स्टूडेंट के फ्यूचर के लिए काम नहीं करते हैं। तो वैसे कमेंट है जो एजुकेशन सिस्टम को कर रहे हैं क्रिटिसाइज। तो इसमें बहुत सारे ऐसे कमेंट है जो तुम्हें हेल्प करेंगे
कि तुम एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप से कैसे निकल सकते हो। तुम लोग ध्यान से बैठो और थोड़ा देर, बस 15 से 20 मिनट रुक के इन सब कमेंट को पढ़ो। भाई बहुत हेल्प करेंगे तुम्हें, आगे बहुत हेल्प करेंगे सोसाइटी से ऊपर सोचने के लिए। तो पढ़ो, कुछ कुछ कमेंट करते रहो, जिससे दूसरे वाले आदमी कुछ ना कुछ थोड़े बहुत मोटिवेट होते रहें। तो तुम्हें मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।